हेलो 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 मेरी आवाज आई है आप लोगों को? यस सर। लास्ट में आप लोगों ने रेजिड्यू पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम। स्टार्ट करें। यस सर। बेटा मेरा मैसेज सब लोगों ने देख लिया था क्या क्लास का? कॉची रेजिड्यू थ्योरम ये मेजर है हमारे यहाँ। ये और इसकी एप्लीकेशंस है और ये बहुत अच्छी थ्योरम है कॉची रेजिड्यू थ्योरम। ये स्टेटमेंट है इसका। बाकी जो लिखा हुआ है वो इट्स ओके, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सी एफ जेड डी जेड इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट द पोल लाइज इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन सी। इसका मतलब क्या है? सी यहाँ कंटूर है बेटा। इसका सिंपल सा ये लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, ये आपके पास होगा। ये क्या होता है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट द पोल्स लाइज इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द कंटूर सी। ये कॉची रेजिड्यू थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। ये बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया, हालांकि ठीक है कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं इसको। इसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल और ये इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हम जिस पोल की बात कर रहे हैं वो पोल इस रीजन में लाई करता है या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे कहीं और, या इस तरह का कोई और क्वेश्चन ले लेंगे। तो आपने पहले आपको ये नोट कर लेनी है, सम ऑफ रेजिड्यू इनसाइड द पोल। हेलो आपको बेसिकली ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो ये आपको उल्टा दिया होगा, यहाँ पे इंटीग्रल दिया होगा, वो कहेगा इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम।
बेसिकली एप्लीकेशन ये है इसका। अब स्टेटमेंट तो कुछ और तरीके से लिखा जाता है ना कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू इनसाइड द कंटूर सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर एक बार नोट कर लें सर इसको। हाँ हाँ, आराम से नोट करिए बेटा। मैं वैसे आपको ऑलरेडी ये दे चुका हूँ, मैं ये दे चुका हूँ। मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप कर चुका हूँ ये सारी चीजें। कोई बात नहीं, फिर मैं एक नए पेज पे इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन within on a closed contour C except at a finite number of poles Z1, Z2, and Zn. Let R1 and R2 be the uh, respectively residue of Fz at these different poles. Sir, what is closed contour C? कंटूर कोई भी रीजन है बेटा। कंटूर मीन्स होता है रीजन, और यहाँ सर्कल हो सकता है। हालांकि आपके पास सर्कल ही मिलेंगे ज्यादातर, पर ये कोई भी क्लोज रीजन हो सकता है। ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको जो मिलना है वो 99.99% इस केसेस में सर्कल मिलना है। एक क्लोज सर्कल होता है जिसकी ये वो बात कर रहा है। तो सर्कल के अंदर या सर्कल की बाउंड्री पे आपको चेक करना है। सी यहाँ कर्व होता है, सी कर्व को कह देते हैं, लेकिन कर्व ओपन भी होता है। क्लोज कर्व की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज में से कंटूर बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए। तो मैं एक फाइल और शेयर करूंगा। जो क्वेश्चन आपको यहाँ करा रखे हैं डटा के, उनसे मुझे आपका कोई नहीं है। जो आपको बी नोट्स दिए गए ये ऑलरेडी आपके पास हैं, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा आगे चलना है। मुझे आपको ये समझाना है कि कैसे हम लोग ये करते हैं, क्या मतलब होता है सर्कल को ड्रॉ करने के बाद उसमें कैसे सिंगुलरिटी, कैसे पोल्स को चेक करते हैं, है ना। ये मुझे आपको समझाना है। उस सेंस में आगे बढ़ूंगा, तो आप इसको देख लीजिए। मैं एक फाइल आपको शेयर करूंगा अभी वर्ड की। Evaluate the integral ये शायद शेयर नहीं है, मैं शेयर कर। अभी देख, अभी ये शेयरिंग है बेटा। इवेल्युएट द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल ले लेते हैं। यस सर, शेयर है। इंटीग्रल इंटीग्रल का सिंबल ले लिया। सी एफ जेड की जगह कोई भी लिख देता हूँ मैं यहाँ।
कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत टिपिकल की तरफ हम मूव नहीं करते। e टू दी पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस 2 dz। बहुत बड़ा नहीं लेते ये। Where C, capital C is the circle. Capital C is the circle. Is the circle. Is equal to, बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है। इज, ये क्वेश्चन मैंने लिया बेटा, हो सकता है ये बुक का ना हो या मैं बहुत सिंपल से कोशिश सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते। ठीक है, हमें ये जो इंटीग्रल है ये इवेल्युएट करना है, सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की बात करें। हमारा फंक्शन हमें कौन सा दिया हुआ, ये इसको बोलते हैं एफ जेड। हियर द फंक्शन मैं इसको यहां से ले लेता हूँ, एफ ऑफ जेड हैज पोल्स एट, कहाँ होंगे इसके पोल्स? पोल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को जीरो रखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। हैज पोल्स एट इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, यहां से जेड की वैल्यू निकालनी है। क्या इम्प्लाइज करेगा बेटा? ये इम्प्लाइज हाँ जी, क्या वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से जेड की? जेड इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम होगा आप उसके पोल्स निकालो और इनके ऑर्डर भी बताने हैं ना। आप देखिए, बोथ पोल्स आर सिंपल। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, निकालने की दिखाने की जरूरत नहीं होती वहां, ये तो मैंने आपको दिखाया है। आप चाहेंगे तो आप लिख दीजिए, आप हैज पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 और हैज सिंपल पोल्स, सीधा सीधा लिख सकते हैं, सिंपल पोल्स एट जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2। सिंपल सा लिख सकते हैं, आपको ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ उल्टा लिखूंगा, बोथ पोल्स आर सिंपल, both poles are simple poles। ये जरूर लिखना है, सिंपल पोल्स। आपको बताना है कितने ऑर्डर के पोल्स, क्योंकि ये रेजिड्यू निकालने में आपकी मदद करेंगे। अभी आपको रेजिड्यू नहीं निकालना, अभी आपको ये बताना है कि कौन सा पोल इस रीजन के अंदर आएगा, ये रीजन के अंदर आएगा, इसकी बाउंड्री पे इसके अंदर आएगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अब बेटा मेरे पास पेन कॉपी तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ यहाँ लिखने की। और यहाँ सेव हो गई, सर्कल कहाँ है? यही सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें लाइन
टेक्स्ट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हेलो, सर टेक्स्ट कहाँ आएगा? ये आपका पॉइंट हो गया जेड। हेलो बेटा, आप सबको दिखाई दे रहा है? देखिए मेरे पास जो टूल्स है मैं उनको यूज कर पाऊंगा, तो आप यस सर, देख दिखाई दे। लीजिए। ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हो आप बेटा, आपने बहुत बार खींची होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले जेड मोड को समझ लो, जेड मोड है क्या। मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ जेड मोड क्या है बेटा। यहाँ मैं इसको लेके आता हूँ, व्हाट इज जेड मोड इज इक्वल टू 1। क्योंकि कार्टेशियन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपने जो भी ड्रॉ किया होगा आज तक वो कार्टेशियन में किया होगा, है ना। तो जेड मोड इज इक्वल टू 1। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर मारता हूँ मैं, यहाँ फिर से लिखता हूँ। जेड के प्लेस पे लिखते हैं, जेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, सबको पता है, एक्स प्लस आई वाई। ये तो पता है ना आपको? हेलो, यस और नो? यस सर। हाँ ना? हाँ, अब मैं इसमें इम्प्लाइज, मैं इसी में इम्प्लाइज वर्ड यूज कर लेता हूँ जिससे मेरा काम आएगा। अब मुझे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखवाया था, आप देखो पहले दिन लिखवाया था मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे अब उसकी जरूरत है बेटा। आप देखिए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या लिखवाया था, जल्दी से बताइए। अंडर रूट ऑफ इमेज रियल पार्ट का एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, ठीक है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो और हो जाएगा। अगली लाइन से लिख देंगे हम लोग, अगली लाइन से लिखेंगे, ये इसमें से रूट हट जाएगा बेटा, केवल इतना बचेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अगर ये इक्वल टू 2 होता तो इक्वल टू 4 हो जाता, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे। फिलहाल तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो अब ये सर्कल पता लग गया कौन सा सर्कल है। इट इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस ऑफ 1। ये आपको पता लगा नहीं लगा? जेड नॉट इज इक्वल टू क्या है, ये है बेटा। हेलो, यस सर, पता दीजिए। हाँ, तो ये हर क्वेश्चन में बनाना है आपको, ये बनाने के बाद ही पता लगता है। क्योंकि लोग आंसर तो लिख देते हैं, अब टीचर हैं वो भी, जैसे हम लोगों ने आपको जो स्लाइड दी है उसमें फिगर नहीं बनाया, बगैर फिगर की बता दिया कि फुल लाई करेगा, अजम्पशनली बता दिया, ठीक है। आप लोगों को वेरिफिकेशन चाहिए कि क्यों लाई कर रहा है, ये क्यों लाई नहीं कर रहा है, ये भी तो बताना है आपको। अच्छा, एक चीज तो ये आप नोट करो जल्दी से, आपको सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए और सर्कल वाले ही क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, ठीक है। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, मैंने ये भी आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जा सकता है कि z बराबर x, x प्लस आई वाई को हम लोग लिख सकते हैं x कॉमा वाई ब्रैकेट में। आपको बताया था नहीं बताया था मैंने? हेलो बेटा, आंसर करते रहो जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो सीखने का तभी मजा आता है जब आप यस करोगे, बोलोगे, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज तो ये ऐसा होगा कि मैं वैसे ही आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही नोट करते जा रहे हैं। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आपको इससे मजा नहीं आएगा, और फिर क्वेश्चंस करना नहीं सीखोगे, और क्वेश्चन नहीं सीखोगे तो 101% जो इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं
वो आप नहीं कर पाओगे। इसके कम से कम 4 5 6 ज्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, क्योंकि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ता इसे पढ़ने के बाद। अगर ये आता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बेकार हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको आप समझिए ढंग से। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, अच्छा, और मैं आपको ये बता दूं कि बेटा जितनी भी जेड रियल रियल वैल्यूज ऑफ जेड होती हैं, वो तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है। जेड बराबर 1 लिखोगे आप। जेड बराबर 1 का मतलब होता है, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, और 1 इज इक्वल टू 1 है तो वो उसको लिखते हैं 1 प्लस 0 आई। तो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0। समझ में आया? तो जेड की जितनी भी रियल वैल्यूज होती हैं, जेड बराबर 1 2 3 4 5 -1, जितनी भी 1/2 कुछ भी है, वो सारी रियल एक्सिस पे आएंगी, मतलब उन्हें एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करो। और प्योरली इमेजिनरी है, आई 2i -i -3i -1/2i, ये वाई एक्सिस पे आएगी, तो वाई की तरह ट्रीट करो। और दोनों की मिक्सअप है। आपको दिया हुआ है जेड बराबर 1 प्लस आई, तो इसका मतलब उसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ x बराबर 1 हो गया, और y 1 प्लस 2i है ना। z बराबर अगर कहीं दिया हुआ है z mod इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो 1 प्लस 2i फिर आपको रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज, वो आप बता पाओगे कहाँ आपको प्लॉट करना है। अगर कहीं वैल्यू आती है z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो यहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1, 2। समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे आप रिप्लाई करो। यस सर। आ गया? अब आपके पास पोल्स कौन से हैं, अब आप ये भी समझ लीजिए। हाँ, हाँ, और यहाँ जो होगा होगा z इज इक्वल टू, यहाँ जो होगा यहाँ इस पे, यहाँ इस प्लेस पे, इसकी बाउंड्री पे, एक्स एक्सिस पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ लिख जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा, ये समस्या है इसमें। जेड इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, ठीक है। बेटा ये आ नहीं रहा, ये बाउंड्री पे है, ये पॉइंट 1 और -1, मैं इसको रहने देता हूँ फिलहाल। 1 रेडियस का है, तो केवल सेंटर पे इसका 0 0 होगा, z बराबर 0। और बाउंड्रीज पर क्या होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ इस साइड में, यहाँ अनोटेशन यूज कर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, एनोटेशन टेक्स्ट। यहाँ जो होगा इस तरफ, यहाँ होगा z इज इक्वल टू 1, है ना, और यहाँ होगा z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1। और नीचे जो होता है यहाँ z इज इक्वल टू -i होता है बेटा, क्योंकि 1 रेडियस का है बेटा यहाँ, तो ये 1 रेडियस, और यहाँ हो जाएगा z इज इक्वल टू i। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, यहाँ 1 है तो इसके आगे, थोड़ा सा आगे जाके इस लाइन पे, कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे थोड़ा सा आगे जाके 2 होगा।
मैं इसको और स्ट्रेस करूँ और फिर से टेक्स्ट लेके आओ। यहाँ होगा z इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट जो है मैं यहाँ डाल देता हूँ यहाँ। ये पॉइंट जो है z इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट है z इज इक्वल टू, ये पॉइंट है z इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है z इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पॉइंट होगा z इज इक्वल टू -2। समझ में आया? दिख रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, तो अब आप ये देखिए कौन सा पोल लाई करता है यहाँ। ये जो मैंने जेड का जो सर्कल का एक्सप्लेनेशन दिखाया है नीचे लिख के, ये आपको वहां क्वेश्चंस में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्टली सर्कल बनाना है वहां। ये पॉइंट जो मैंने इसमें ड्रॉ किए हैं अनोटेशन की मदद से, ये बना दो आप। क्यों बना दोगे आप? क्योंकि खुद के लिए सर्टिफिकेशन है, इससे आपको पता लगता है कौन सा पोल कहाँ लाई करता है। बाकी तो क्या है, बाकी तो डायरेक्टली लिखना है आगे। तो मैं आगे लिखूं, ये समझ में आ गया? अब बताइए कौन सा पोल, दो पोल है आपके पास, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। कौन सा पोल लाई करता है सर्कल पे और सर्कल के अंदर? 1 लाई करता है। तो आप बस इससे आगे लिखेंगे, मैं लिखता हूँ, देखिए अब आप क्या लिखेंगे? बट ओनली z इज इक्वल टू 1, only z is equal to 1 lies inside the contour C। C लिख देंगे आप, C inside the circle C। अब जो लाई करता है उसी पर रेजिड्यू निकालना है, जो लाई करता है उसी पर रेजिड्यू निकालना है। बेटा ये नोटेशन हट जाएंगे, मैं हटा दूं, क्योंकि जब जैसे ही मैं कर्सर हटाऊंगा कि अनोटेशन है ना बेटा, फिगर पे मैंने ऊपर से कुछ किया है, तो ये सेव नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। मैं हटा दूं क्या इनको? आप नोट करना ओके चाहें, सर। आप नोट करना चाहें कहीं सेल इसका इमेज को कॉपी करना चाहें कहीं, तो कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एनोटेशन भी हट जाएंगे। इस सब की जरूरत नहीं होती है। सर्कल तो ये काम तो सब ड्रॉ करने के लिए होता है, इसकी जरूरत नहीं है। आपको तो सिंपल लिखना है, पहले पोल निकालने हैं और सर्कल बना देना है, सर्कल में देख लेना है कौन सा पोल लाई करता है, और उसके बाद उस जो पोल लाई करता है उस पर रेजिड्यू निकालना है। सब पे रेजिड्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, सब पे रेजिड्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती बेटा। यार नोट किया सबने? हेलो? यस सर, कर लिया। कर लिया? चलिए, तो मैं अब ये ड्राइंग जो की थी वो सब हटा देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। मैं इसमें आगे देन रेजिड्यू, रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू एट residue और z is equal to, तो यहाँ r की जगह 1 हो गया, a की जगह 1 हो गया, z टेंस टू 1 हो गया, 1 हो, यहाँ z माइनस 1 हो गया। f z की वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर लो, इतनी है ये वाली, ये कॉपी कर लो। अब इससे तो कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई, मैं लिख दूं क्या इसको? इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ गई? माइनस e टू दी पावर 1, यही आएगी वैल्यू। हेलो? z माइनस 1 से z माइनस 1 कट जाएगा, और 1 रखोगे तो ऊपर रखोगे e टू दी पावर 1, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 मीन्स -1। ठीक है क्या? यस सर, ये आ रही। आप लिखेंगे बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम,
सर पाई कॉची रेजिड्यू थ्योरम पहले मैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूंगा। f of z dz is equal to 2 pi I pi I into ब्रैकेट लगा दीजिए sum of residue inside C। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपका रेजिड्यू कितना आ गया, एक ही आया है, बाकी तो लाई नहीं करते। जो लाई नहीं करते उन पर नहीं निकालना। हो सकता है 3 में से 2 लाई करें, हो सकता है 2 में से एक भी लाई ना करे, 0 हो जाएगा। समझ गए? हो सकता है 2 में से 1 लाई करे, हो सकता है 2 में से दोनों लाई करें, हो सकता है 4 में से 3 लाई करें, हो सकता है 4 में से 2 लाई करें। ये तो आपको सर्कल बनाने के बाद पता लगेगा, आइडेंटिफाई करना है, और यही इसका खेल है। बस आंसर आ गया। बस fz is equal to 2 pi I minus 2 pi I e to the power। आंसर आ गया। दिख रहा है आपको? यस सर। जो रेजिड्यू निकाला उसके साथ 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर दो। एक से ज्यादा रेजिड्यू, सपोज 2 रेजिड्यू आते तो दोनों को जोड़ देते और 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर देते, काम खत्म हो गया। समझ में आया? सर जी सर। यस सर। हेलो। हाँ बताइए, मैं सुन पा रहा हूँ बेटा। हेलो सर मैं सर वो यस सर, काउचीज इंटीग्रल थ्योरम में भी तो सर इसी तरह के क्वेश्चन थे ना? हाँ, क्वेश्चन ऐसे थे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इसी तरह के थे, लेकिन उसमें बड़ा कंफ्यूजन था, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेके जाना, जिस पर निकालना है। क्वेश्चन यही थे बेटा, डेफिनेटली। इसीलिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को उसमें फिर डेरिवेटिव भी करना, ये करना वो करना, बड़ा झाम था उसमें। इसमें कुछ नहीं है, इसमें रेजिड्यूज निकालिए, रेजिड्यू का सम करिए और 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करिए। ये उससे आसान है। मैंने पहले भी कहा था कि उसके रिप्लेसमेंट में काम आती है ये, है ना। जब ये कर लेते हैं तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो भाई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो आपको साथ ये सबसे बढ़िया है कि आप ऑब्जेक्टिव मोड में जा रहे हैं। सब्जेक्टिव मोड में जा रहे होते तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला नेसेसरी हो जाता पढ़ना। हालांकि स्टेटमेंट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला याद करो आप। समझ गए? मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कह रहा हूं आपको, लेकिन क्वेश्चंस आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम से ट्राई करिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें 2 चीजें हैं। पहले आप पोल्स निकालिए और रीजन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही रीजन ड्रॉ करोगे, रीजन 99.99% केसेस में, 100% केसेस में आपको सर्कल मिलना है। सर्कल बना लीजिए। अब जो सर्कल चाहोगे वो बना के बता दूंगा आपको कि ऐसे बनता है। जो कहोगे, आपके जो बुक में क्वेश्चन दे रखा था वो कौन सा सर्कल था, जरा मुझे बताइए, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं। वो है z-1, मॉड्यूलस ऑफ z-1 इज इक्वल टू 3। तो z-1 का मतलब हो गया, देखो बेटा, अगर z में से कुछ घट रहा है, बेसिकली अगर मैं ये इस तरह से लिखा जाता है, z के प्लेस लिख देंगे x,
प्लस आई वाई, तो ये सर हो उसका जाएगा। सेंटर 1,0 हो जाएगा ना सर? हाँ, और उसका सेंटर डेफिनेटली 1,0 होगा। बहुत बढ़िया, शानदार बताया आपने। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा ये। सबको समझ में आ रहा है? उसका सेंटर हो जाएगा 1,0 और रेडियस हो जाएगा 3। तो 3 जब रेडियस का खींचेंगे तो 3 तक तो इधर आएगा, रियल माइनस की तरफ आएगा रियल एक्सिस पे, और 3 का ही पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा। तो एक पे तो ऑलरेडी खड़े हैं, 2 3 4, 4 तक तो वो जाएगा राइट साइड में, और -2 तक जाएगा वो लेफ्ट साइड में, तो -1 उसके बीच में आ जाएगा। तो इसलिए जेड जो हमारा पोल था वो लाई कर रहा है, समझ गए? वहां आपको फिगर नहीं बनाया, लेकिन आप फिगर बनाइएगा, आप उससे हेजिटेट नहीं करिएगा। पहले फिगर बना के फिर उसमें एक्सिस मान सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इस तरह का कर सकते हो हमेशा। अगर आपको कोई कह रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ, Z-1 वाला बना के बता देता हूँ आपको। ये इस तरह का कुछ है, मैं इसी के वो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, Z-1 = 3, ये है बेटा। आप समझिए कैसे करते हैं। Z-1 = 3, तो ये हो जाएगा x-1, मैं ऐसे लिखता हूँ x-1 ये, और यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए कितना मजेदार है, x-1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, Z-0 दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में 3 है, यहाँ तक तो 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, और जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर, 9 स्क्वायर। इसका सेंटर आ गया 1,0, रेडियस आ गया 3। अब आप प्लॉट कैसे करेंगे इसको, मैं फिर से जाता हूँ, मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं बहुत मजेदार काम होता है ये, बहुत ही मजा आता है इसे करने में। आप कहीं भी एक पहले सर्कल ड्रॉ किया करो, सर्कल ड्रॉ कर लिया, कर लिया, अच्छा। अब आप इसमें लाइन खींचो, एक लाइन, अब पहले आप ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींचिए आप, इसे चाहो तो इस लाइन को कर दो ब्लैक। अब ये पॉइंट बेसिकली होना चाहिए आपका 4, और यहाँ यहाँ होना चाहिए 3, तो मैं अभी खींचता हूँ इसको। 3 रेडियस का सर्कल है ना, तो ये यहाँ फिर से लाइन खींचोगे, यहाँ से खींचोगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर, अब ठीक। अब ये बेसिकली क्या हो गया ये पॉइंट, अब मैं जाऊँ अनोटेशंस पे, और यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट हुआ बेटा, ये हुआ Z=1,0, या Z=1 कह दीजिए इसको, Z=1 अब मैं और लाइंस खींच देता हूँ, यहाँ हो जाएगा Z=2, ये हो जाएगा Z=3, और ये हो जाएगा Z=4। अब ढंग से नहीं आई बेटा, वो तो कंपास लेके खींचोगे सब। ये हो जाएगा Z=-1, सॉरी 0, गलत हो गया कुछ, क्योंकि 3 आना चाहिए ना, तो सेंटर, हाँ सही है सर, मेरी गलती हो गई है। मैं इसको, और मैं इसको एरो लेके इसको क्यों सेंटर, अब ठीक है 1। अब मैं टेक्स्ट से लूँ ये हो जाएगा आपका Z=-0, ये Z=-1, ये Z=-1, ये Z=-2। सर Z=0 पे सर लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे ना सर, एक्स और वाई एक्सिस। हाँ, तो वो आपकी चॉइस है ना, अब वो आप खुद खींचो ना उस लाइन को, तो मैं खींच देता हूँ भाई, वो तो आप एक्सेस बनाओगे ना, वो
अलग बात है, मैं तो इसको पहले एक्सिस की तरफ ले रहा था, इसको एक्सिस की तरफ, अच्छा एक्सिस जेड इज इक्वल टू 0 तो मैं यहाँ एक जेड इज इक्वल टू ये लाइन खींच दूंगा। आप ऐसे करना चाहते हो, अब तो ठीक है, यस जेड इज इक्वल टू 3 और जेड ये जेड, अब तो ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। सेंटर हमारा कौन सा है, ये वाला सेंटर है, ये वाला, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, कौन सा सेंटर है हमारा, और यहाँ से मैं ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, इसको सेंटर मान के और हमने सर्कल खींचा है, तो वो ऐसे गया है। अब आपकी जो वैल्यूज आई है वो जेड इज इक्वल टू -1 आई, ये जेड इज इक्वल टू 0, ये जेड इज इक्वल टू 0 और ये है -1, ये लाई करेगा, दिस इज -1, ये लाई कर रहा है, इसलिए इस तरह से आपको प्लॉट करना, आपको बताना, समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए, मैं आपको बता दूं। अब हम लोग चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। अब टाइम नहीं हो गया, कोई बात नहीं, मैं अब आपको एक्सरसाइज एक ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक्सरसाइज आपको पूरी भेज दे रहा हूँ, उसमें से आप रेजिड्यू को ट्राई करिए, रेजिड्यू कैसे निकालने हैं, और साथ में क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ठीक है? जितना आप ट्राई करेंगे मैं अभी की अभी व्हाट्सअप कर रहा हूँ आपको, जिससे कि आपके पास पहुंच जाएगी, विद इन द सेकेंड आपके पास व्हाट्सअप पहुंच जाएगी, आप देखिए मैं आपको इसके आंसर्स होंगे, सॉल्यूशंस नहीं होंगे, इसलिए आप आंसर्स को फोकस करिए। आपका सेक्शन है एफ, है ना, सेक्शन, आपके पास बुक्स वगैरह हैं कुछ? नहीं है, हालांकि मैंने अभी बुक भेजी थी आपको, है क्या बुक आपके पास? यस सर, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हाँ वो भी आप फॉलो कर सकते हो, आप नहीं भेज रहा हूँ बेटा अभी आपको, है ना, तो वो आप कर लीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही, और आप इस पे क्वेश्चंस ट्राई करिए, हमारा एक लेक्चर और बचता है, उसमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इतना ही हमें करना है, ठीक है? ठीक है बेटा, चलिए मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग, थैंक यू।